आरजेडी ने चुनाव आयोग से शिकायत की है। आरजेडी की तरफ से लगातार ये मुद्दा उठाया जा रहा है। आरजेडी ने चुनाव आयोग से काउंटिंग की शिकायत की है। आरजेडी नेताओं ने प्रशासन पर सवाल उठाए हैं। साफ तौर पर, सीधे तौर पर मनोज झा पहले भी कह चुके हैं कि सीएम ऑफिस से दबाव बनाया जा रहा है डीएम पर, और अब साफ तौर पर यही शिकायत जाकर चुनाव आयोग से भी की है। ये भी कहा है प्रशासन चुनाव आयोग की गरिमा को ठेस पहुंचा रहा है। साफ तौर पर यह बड़ी बात। क्या कहा मनोज झा ने, सुनिए। चुनाव आयोग को कहा हमने कि साख और गरिमा आपकी है। यहाँ स्थानीय प्रशासन आपकी गरिमा को ठेस न पहुंचाए, ये आपको इंश्योर करना है। कमीशन से क्या नहीं, उन्होंने कहा है कि सीट टू सीट जो आपका कंप्लेन है हम उसकी जांच करेंगे। मनोज जी, एक सवाल होता है कि क्या प्रूफ आपके हाथ में लग गए कि आप कमीशन आए अपने बात? देखिए, मैं सबसे बड़ी, इससे बड़ा प्रूफ क्या हो सकता है कि पूरे दिन हम लीड करते रहे और कैंडिडेट को ये कह दिया जाए कि आप बैठिए, अब सर्टिफिकेट देने का वक्त है, और अचानक आके कहा जाए कि ना साहब रीपोल हुआ और रिकाउंटिंग हुई और आप 56 वोट से हार गए। और ये बड़ा सवाल है जो उठाया जा रहा है। आरजेडी की तरफ से गंभीर आरोप है जो महागठबंधन लगा रहा है। श्रीनिवास हमारे साथ मौजूद है। श्रीनिवास, ये जो आरोप लगाए जा रहे हैं, क्या इसे उसी तरह से देखा जा सकता है जैसे ईवीएम पर सवाल उठाए जाते हैं? चुनाव आयोग का ये कहना है कि वो किसी पार्टी के लिए काम नहीं कर रहे हैं और इस तरह के आरोप निराधार हैं, लेकिन गठबंधन अड़ा हुआ है इन आरोपों पर। तो मेरा देखिए, ये कोई नई चीज़ नहीं है। आप पीछे इतिहास में भी जाएं, जितने तमाम चुनाव होते हैं जहां पे भी क्लोज फाइट होता है, आप देखेंगे कि हार जीत का अंतर 500, 1000 या 2000 है, तो हारने वाला उम्मीदवार सीधा ये आरोप लगाता है कि सरकार है, उनकी सरकार बैठी है, वो प्रशासन पर दबाव लगा रहे हैं। लेकिन चुनाव का मतलब होता है एक मतों के अंतर से भी जीत हो रही है तो हो रही है, लेकिन ये आज नहीं हो रहा है। ये तो आप लगातार हर कोई किसी भी चुनाव में आप देखें यही होता है, जो थोड़े कम अंतर से हार रहा है वो सीधा आरोप लगाता है। विपिन, लेकिन इस चुनाव में क्या ये सवाल इस वजह से भी उठ रहा है क्योंकि ऐसी तमाम सीटें हैं जिन पे वोटों का अंतर इतना कम था कि ये गुंजाइश बनती है कि आप इस तरह का आरोप लगा सकते हैं? 17 वोट, 18 वोट, 37 वोट। बिल्कुल, बहुत सारी सीट ऐसी रही जिसमें आंकड़ा 100 से नीचे था, 100 से ऊपर था, और जिस तरह की क्लोज फाइट और एग्जिट पोल्स के बाद जैसे रुझान आने शुरू हुए तो ये लग रहा था, किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि एग्जिट पोल इस कदर गलत साबित हो जाएंगे। और आपने देखा कि पहले से उनको बधाई मिल रही थी, सब कुछ मिल रहा था, वो चीज डाइजेस्ट करने में वक्त लगेगा, और शायद यही वजह है कि वो चीज आरजेडी डाइजेस्ट नहीं कर पा रही। और शाम से लेकर और रात तक आप देखिए बार बार बयान बदलते आए हैं। पहले ये कहा गया कि हम निश्चित तौर पर जीतेंगे, फिर ये कहा गया कि कुछ गड़बड़ी है, फिर ये कहा गया कि सीएम हाउस से फोन करवाया जा रहा है, और अब पहले चुनाव आयोग की शिकायत, और अब ये कहा जा रहा है कि एडमिनिस्ट्रेशन पर दबाव बनाया जा रहा है। तो हारने वाला उम्मीदवार के पास चारा नहीं होता, लेकिन ये जरूर समझिए कि जीतने वाला जीत गया और गेम चेंज हो चुका है पूरा, और एनडीए हुकूमत में आती हुई नजर आ रही है। धुआं धुआं सा ये शहर क्यों दिखता है, सुना है बाजार में धुएं का सामान बिकता है, ये दिवाली सिर्फ दिए वाली।